चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, प्रश्नावली 8.4 ना, प्रश्नावली 8.4 हेडिंग डालिए। अब देखिए सवाल नंबर आपका 1 में क्या कहा गया है, साइन ए को कॉट ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है ना, क्या करना है, व्यक्त करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए को कॉट ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। मतलब इसका मतलब क्या हो, देखो इसका मतलब क्या हुआ, बोले बोर्ड पर समझो। साइन ए को हर हालत में कॉट के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है ना, साइन ए को हर हालत में कॉट ए के पदों में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है ना। समझ में आया ना। अब देखिए यहां हम एक फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला बताए नहीं बताए, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। यहीं से एक और फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 बटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा ना। यहीं से कॉसेक थीटा का मतलब कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा का मतलब 1 बटा साइन थीटा। ठीक है ना, कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब देखिए तो हम लोग साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक ए। बताओ, साइन ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक ए, बताइए लिख सकते हैं। साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है ना, साइन ए को 1 बटा कॉसेक लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा के मतलब 1 बटा कॉसेक थीटा है, बस यहाँ एंगल थीटा है ना, यहाँ एंगल ए है, बस यही फर्क है। तो दोनों पिक्चर सेम ही है, देखो दोनों पिक्चर सेम है कि नहीं है। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा ना, या साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए। एक और फॉर्मूला बताएं, याद है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद है फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से निकालेंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। देखो ये भी फॉर्मूला है और यह भी फॉर्मूला है। ठीक है ना, यहां से अगर हम कॉसेक थीटा निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। बताए कि बताएं, जितना भी फॉर्मूला बताया ना, फॉर्मूला के इसमें यूज है। ठीक है ना, तो साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए, मतलब कॉसेक थीटा का मतलब कितना होगा, कॉसेक थीटा का मतलब कितना होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक ए का मतलब कितना, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपका आंसर होगा। देखिए हम साइन ए को कॉट में चेंज नहीं कर दिए, साइन ए को कॉट में चेंज नहीं कर दिए। तो यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि साइन ए को कॉट ए के पदों में क्या कर दो, व्यक्त कर दो। मतलब साइन को हर हालत में कॉट में चेंज कर देना है। यहाँ देखिए साइन को कॉट में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, इसको नोट कर जल्दी से, फॉर्मूला भी साथ साथ नोट कीजिएगा बगल में।
जहां भी समझ में नहीं आएगा वहां बोलना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है। उधर में हुआ, आगे बढ़े हम। आप देखिए अब ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर एक ही का सवाल, ठीक है ना, एक ही में क्या है। अब यहाँ पर साइन नहीं है, यहाँ पर सेक है, सेक ए है, मतलब सेक ए को हर हालत में कॉट ए के पदों में क्या कर देना है, व्यक्त कर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, अब इसको 2 नंबर लिख सकते हैं। बनाना, इसको फॉर्मूला बनाना ना। चल ध्यान से देख बोर्ड पर। सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है, सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, मतलब सेक ए को हर हालत में कॉट ए के रूप में चेंज कर देना है ना। जैसे देखिए यहां देखिए, सेक ए को कॉट में चेंज करना है तो पहले फॉर्मूला समझो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ से हम अगर सेक थीटा निकालना चाहे, सेक थीटा का निकालना चाहे सेक थीटा, तो रूट अंडर 1 प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखिए सेक थीटा मतलब सेक ए, यहाँ पर देखो सेक थीटा का मतलब रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। यहाँ सेक ए का मतलब रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, फिर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ए हो जाएगा। यहाँ एक चीज समझिए, फिर यहाँ देखिए टेन थीटा का मतलब होता है 1 बटा कॉट थीटा, मतलब होता है कि नहीं होता है, फॉर्मूला बताएं कि बताएं। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। तो यहाँ पर सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा के मतलब लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट स्क्वायर बता स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, ए हो जाएगा। अब बताओ इसके नीचे 1 है कि नहीं है ना। तो सेक ए बराबर रूट अंडर, अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, आप प्लस में 1 एकम 1 तो 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सेक ए को कॉट में चेंज करते हैं, तो साथ साथ फॉर्मूला बगल में लिखते जाना है।
हो गया, नोट हो गया पूरा। अगला देखिए सवाल नंबर 3 नंबर देखो। बस करना क्या, कुछ नहीं, बहुत आसान है। 10 ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। सबसे घटिया सवाल है। देखिए 10 ए का फॉर्मूला कॉट में क्या होता है? 10 ए का फॉर्मूला कॉट में क्या होता है? तो 1 बटा कॉट ए, कॉट में चेंज नहीं होगा, यही आपका उत्तर हो गया। आंसर मैचिंग करा लीजिएगा, ठीक है, बुक से आ रहा है आंसर। भाई 10 ए का ही फॉर्मूला है, 10 ए का ही फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। डिलीट करें इसको, अरे क्वेश्चन को डिलीट कर दे रहे हैं। अगला सवाल समझो। अगला 4 नंबर, फर्स्ट सवाल है साइन ए को सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में व्यक्त करें। साइन ए को सेक ए के पदों में क्या करना है? व्यक्त करना है, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है? बताइए, साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। याद देखिए, फिर देखिए, साइन ए बराबर 1 माइनस, हम फॉर्मूला बताए होंगे कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर रूट लगेगा, सॉरी, यहाँ पर क्या लगेगा? रूट लगेगा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा सेक थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। याद देखिए, रूट अंडर 1 माइनस, अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लग गया, ठीक है ना। अब इसके नीचे 1 है, तो साइन ए बराबर रूट अंडर, अब देखिए 1 और सेक स्क्वायर थीटा कैल्शियम क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 में सेक स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। तो साइन ए सेक में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, यही आंसर हो जाएगा।
हो गया। नेक्स्ट को समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे दिन दिक्कत हुआ, ठीक है ना। पूरा फॉर्मूला आपको लिखवा देंगे ना, समझ में आने लगेगा। ये सब फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सब किताबी भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1/सेक लिख सकते हैं। क्या कॉस ए का ही फॉर्मूला 1/सेक ए होता है, तो इसका उत्तर ही हो जाएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan a को sec a के पदों में व्यक्त करें। देखिए तो tan a बराबर फॉर्मूला का होता है, याद है, sec स्क्वायर a -1। ये सब हो गया। tan a को sec में चेंज करना है, हर हालत में करना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यही होता है। मिटाएं। अगला सवाल देखिए, कितना नंबर है जी, कॉट ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। याद रखिए, तो कॉट ए बराबर फॉर्मूला का होता है, तो 1/tan a होता है ना। अरे कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan a होता है क्या होता है। तो कॉट ए बराबर 1/, अभी tan a का मतलब लिखे थे √1 प्लस सेक स्क्वायर a -1। देखिए कॉट ए सेक स्क्वायर में चेंज नहीं हो गया, हो गया होगा। आगे पढ़ें, कॉट ए के बाद क्या है, कॉसेक ए है ना। कॉसेक ए को सेक ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। देखिए तो कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला कोई बताएगा, तो 1/sin a होता है नहीं होता है। अब याद देखिए कॉसेक ए बराबर 1/sin a का फॉर्मूला √अंडर कितना होता है, 1 - cos स्क्वायर a होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ समझो पहले, देखिए कॉस थीटा का, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा,
ठीक है। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, होता है कि नहीं होता है। अब याद देखिए कि कॉसेक थीटा है, कॉसेक ए बराबर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉसेक ए, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1 बटा सेक थीटा है, तो यह क्या हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा इसको मिटा देगा, है साइड में लिखो जल्दी से, इसको साइड में लिखो जल्दी से। मिटाए, अब देखिए कॉसेक ए बराबर अब हुआ, इसके नीचे 1 है ना, तो बटा घटा होगा ना, 1 में सेक स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 में सेक स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा बताओ, अरे यार बताओ, 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, 1 में 1 से गुना हुआ तो 1, अब बटा में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ देखो कॉसेक ए बराबर 1 बटा, अच्छा एक बात बताओ, इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है ना, दो को रूट में देखिए, रूट के अंदर 2 को सेक है, तो रूट से बाहर एक निकलेगा ना सेक, तो 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटा में सेक ए हो जाएगा। सेक ए जाके 1 में गुना करेगा, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए जाके 1 में गुना करेगा तो सेक ए, अब बटा में क्या होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, यही आंसर होगा। अब का सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया, नोट कर लो, पहले इसको नोट करना है तब उसको। हो गया बुआ, बिठा दें इसको। आप देखिएगा सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3।
3 के 1 नंबर। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन है ना, और इसको सॉल्व करना है ना। आप ध्यान समझिएगा, सवाल में क्या है, साइन 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री बट्टे में कॉस 17 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री। आप देखो पहले ऊपर ध्यान दो, देखिए दोनों साइन है, दोनों साइन में है कि नहीं है, तो या तो आप इसको कॉस में बदल दो या तो इसको बदल दो, दोनों में से किसी एक को आपको कॉस में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो इसको कॉस में चेंज कर दो या इसको कॉस में चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करना है। नीचे देखिए कॉस कॉस में है ना, या तो इसको आप साइन में चेंज कर दीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इच्छा करे इसको कॉस में चेंज करने के लिए इसको चेंज कर दीजिए, या इच्छा करे इसको चेंज करने के लिए कॉस में इसको भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप ध्यान से समझो भाई, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो साइन स्क्वायर अच्छा 90 डिग्री में से हम अगर 27 डिग्री घटा देंगे, 90 डिग्री में से अगर 27 डिग्री घटा देंगे तो क्या साइन स्क्वायर 63 डिग्री नहीं हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से अगर 27 डिग्री घटा देंगे तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 63 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, यह भी क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री ही है ना। आप लोग देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों बात का ऐसे भी है। अब प्लस में क्या करना है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, सॉरी साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बट्टे, अब देखो इसको कॉस में चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, ठीक है ना, किसी एक को चेंज कर देना है, ठीक है। तो अब देखो हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से अगर 73 डिग्री घटा देंगे तो क्या कॉस स्क्वायर 17 डिग्री नहीं आ जाएगा, 90 में से 73 जाएगा 17 नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री ऐसे लिखे, अच्छा ऐसे लिखे, दोनों बात सेम ही है। आप प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब कल में हम फॉर्मूला बताए थे, याद है, साइन 90 माइनस थीटा का होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस, आप साइड में फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा का होता है, कॉस थीटा होता है। अब कॉस 90 माइनस थीटा का होता है, साइन थीटा होता है। कब बताए थे फॉर्मूला ये, तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है तो कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, अब प्लस है तो प्लस, अब प्लस कितना, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस 90 माइनस थीटा, बताओ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। एक और फॉर्मूले बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों सेम ही फॉर्मूला है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, देखो दोनों में साइन है, दोनों में स्क्वायर है, दोनों में एंगल सेम है। यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखिए, यहाँ कॉस से यहाँ साइन, दोनों में स्क्वायर है, दोनों में एंगल सेम है, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ तो 1 हो जाएगा, इसका भी मतलब 1 हो जाएगा। 1 में 1 से काट देंगे तो 1 आंसर आ जाएगा।
एग्जाम में प्रश्नावली 8.4 से क्वेश्चन आता है, एकदम श्योर है अइबे करेगा। हो गया पूरा? इतना स्लो उतार रहा है, अच्छा नहीं। स्कूल में पढ़ाई हो रहा है? हो रहा है। क्या बोल रही हो? टाइम टाइम बोल रही है, टाइम ऑप्शन नहीं। स्कूल जाएगा, स्कूल फिर कौन होगा? बरसात शुरू है, जाकर ले बैठी कब ना? स्कूल 9 बजे होने करेगा, 1 तारीख से, तब का दिक्कत है। पढ़े सवाल नंबर देखिए 3 के 2, 3 के 2 दो तरीके से बताएंगे, ठीक है ना? साइन 25 डिग्री बोलो इनटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, 25 डिग्री इनटू साइन 65 डिग्री। साइन 65 डिग्री। देखिए फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड यहाँ देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस है हुआ कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है? साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यहाँ देखिएगा, अच्छा साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना, इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ही तो ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मतलब साइन ए प्लस बी ना। यहाँ देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है? तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए प्लस बी। तो ए कितना 25 है ना, और बी कितना है 65, तो 25 65 कितना हो जाएगा? 90। साइन 90 का मान 1 होता है ना, तो 1 आंसर आ गया, ठीक है? जल्दी नोट करो, सेकंड तरीका भी बताएंगे। ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला त्रिकोणमिति सबसे हार्ड लगता है, लेकिन जितना इसको प्रैक्टिस करेगा उतना ही आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। वीडियो को अपलोड कैसे किया जाए? अपलोड कैसे किया जाएगा? यूट्यूब पर डाटा लगेगा 3 GB। समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अब फर्स्ट डाल कर देखते हैं ना, आज टाइम लगेगा क्योंकि लगाना पड़ेगा ब्रांड लाइट का।
पूरा 5 वहाँ हम जाएंगे हम दे देंगे ऐसे कर देंगे बेटा फॉर्मूला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए टू कॉस बी प्लस कॉस ए टू साइन। देखिए सेकंड तरीका है हुआ देखिए सेकंड तरीका सेकंड मेथड देखो साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ साइन है या कॉस है, किसी एक को क्या करो ना, यहाँ साइन है कॉस है तो इस साइन है ना, या तो दोनों को साइन में रखो या तो दोनों को साइन में रखो या दोनों को कॉस में रखो या तो दोनों को साइन में रखो या तो दोनों को कॉस में रखो। यहाँ भी वही चीज है, जब इसको साइन में कीजिएगा तो दोनों को कॉस में कीजिएगा। अगर इसको साइन में कर रहे हैं इसको कॉस में करना पड़ेगा, अगर इसको कॉस में कर रहे हैं तो इसको साइन में करना पड़ेगा ना। तो ध्यान से समझेगा, देखिए साइन 25 डिग्री इनटू अच्छा कॉस 90 डिग्री माइनस 25 लिख सकते हैं, बोलिए 90 में से 25 जाएगा 65 हो जाएगा प्लस अब हुआ कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री ना, सॉरी 65 की 25 में होगा कौन ना 65 आएगा, 90 में से 25 घटेगा 65 आ जाएगा। अभी देखिए फॉर्मूला बताया, देखो बोर्ड पर लिखे हुए हैं भाई साइन 25 डिग्री गुने कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री गुने साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन 25 डिग्री अब गुना में साइन 25 है, दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है तो साइन में साइन से गुना होता है साइन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अभी फॉर्मूला बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है 1 होता है, यही आपका आंसर होगा ना। तो वीडियो क्लोज कर दो, चल